बावक़ार उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जुमला सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब के साथ जा रहे हो क्या? तो कोई मसला नहीं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। खैरियत हैं सारे लोग? अल्लाह सबको बखैर व आफियत रखे। थके तो नहीं अभी आप लोग? मैं जो लोग खड़े हैं ना, यकीनन वो काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। अगर कोई जगह खाली होती नज़र आए तो आप वहाँ बैठ जाइएगा, और अगर इजाज़त दें तो आज 4 बजे तक तकरीर कर ली जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे रहेंगे 4 बजे तक? उम्मीद है अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामत रखे। जो लोग खड़े हैं उनके लिए एक मुफीद मशवरा है। घर जाना तो एक काम मेरी मर्जी से करना, माँ और बाप से मुलाकात होना तो उनके हाथ चूमना, और माँ से कहना, माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है कि पूरा जलसा मैंने खड़े होके सुना है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे जो खड़े। मैं मजबूर नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ ये जितने खड़े मोहब्बत में खड़े हैं। कभी जगह तंग हो जाती है तब लोग खड़े होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, वो बीच में कुर्सियां आ गई ना तो इसलिए जगह कहाँ रह गई। कुर्सियां ना होती तो शायद पीछे तक लोग बैठ पाते। जरा मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह, अपने रंग में आ जाइए, वहीं आ जाइए जहां से चले थे। जोर से कह दें, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुख़ान शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस वक्त हम और आप जश्न गरीब नवाज के नाम से जो महफिल सजाई गई है, जिसका असल मकसद जश्न कुरान है, इस महफिल में हम आज ये देखेंगे कि हमारे इस इदारे मदरसा अरबिया गरीब नवाज ने जो हमसे
खिराज मोहब्बत वसूल किया था, उसके बदले में इदारे ने हमें क्या दिया है। इस इदारे के सदर मोहतरम आली जनाब सैयद खुर्शीद अनवर साहब और मोहतमिम मदरसा हाफिज मेहदी हसन साहब और हमारे क्या नाम है जिनके घर पे मकसूद साहब और सेक्रेटरी मोहम्मद अरमान साहब, नायब सेक्रेटरी महताब अली, ये जुमला सुतून हैं इस इदारे के जितने अफराद हैं। अल्लाह इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और आज इतनी रात को हम और आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया गया है, जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ भाई जमजम फतेहपुरी साहब और भाई राशिद इकबाल साहब, अरशद इकबाल साहब और भाई अजमत रजा इलाहाबादी और जाने जलसा, यूं समझें भाई जाहिद रजा बनारसी। जैसा कि हमने सुना है कि 3 चीज़ों पे जलसे का कामयाब होना मुनसिर होता है। 3 चीज़ों पे, नंबर 1 माइक अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 मजमा अच्छा होना चाहिए, नंबर 3 नकीब अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अच्छी होती हैं तो जलसा खुद ब खुद अच्छा हो जाया करता है। मैं देख रहा हूँ नकीब भी जानदार है, मजमा भी शानदार है, काफ़ी हद तक माइक भी बेहतर है। हाँ, बस दुआ है अल्लाह करे ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है और आप लोगों से गुजारिश है बहुत संजीदगी के साथ बैठ जाए। कोई बात बहुत अच्छी लगे तभी सुभान अल्लाह कहिएगा, और ये एक बार जिसे जहां जगह मिले बैठ जाए, उठा बैठी ना करें, इससे डिस्टर्ब होता है। सारे लोग खैरियत से हैं ना? आज इस इदारे ने अपनी कौम को 6 हाफिज कुरान दिए हैं। कितने? जोर से कितने? मेरी ये बीमारी समझ लीजिए, जितना मैं बोलता हूं उतना आपसे बुलवाऊंगा, इसलिए कि मैं यहां पे कुर्सी तोड़ने माइक फेंकने नहीं आया, मैं कुछ बातें याद कराने आया। और दाद तहसीन के लिए तो भाई जाहिद रजा बनारसी साहब का जवाब ही नहीं है। कभी कभी तो दाद ऐसी दे देते हैं कि दांत निकलने का डर रहता है। तो हर फन मौला आदमी है। अभी ऐसा लग रहा था जलसा नहीं इलेक्शन हो रहा, जिधर उधर जाए उधर ही चली जाए। बस मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। कितने बच्चे दिए इस इदारे ने? कितने हाफिज? 6 हाफिज कुरान दिए। और इसका ऐलान है, यही है आरज़ू तारीम में कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने खुद मजदूरी करके अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया। मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिलाया है जो कल अपनी माओं के हाथ में सिर्फ कुरान की सनद नहीं देंगे बल्कि जन्नत का टिकट भी जाके देंगे। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है जो कल मुस्तफा के दीन के सिपाही बन के बहनों के फख्र से सर ऊंचे करेंगे। कल के बाद बहनें कहेंगी कि मेरा भाई भी कुरान का हाफिज है। अल्लाह उन घरों में बरकत अता फरमाए जिन घरों में कुरान के कारी मौजूद हों। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिनमें कुरान की तिलावत होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बातें आपसे अर्ज करूं। सबसे अहम हमारे पास जो किताब है वो कुरान है, लेकिन अफसोस हमारी कौम के पास किसी को पढ़ने का वक्त नहीं है। कुरान कब खोला जाता है? जब कोई मर जाए तब कुरान खोला जाता है, जब तीजा हो तब कुरान खोला जाता है, घर में भूत आ जाए तब कुरान खोला जाता है, किसी पे आसेब का असर हो तब कुरान खोला जाता है। भाई कभी बिना मतलब के भी सिर्फ तिलावत की नियत से सुबह में कुरान खोल लिया करो, सुबह में कुरान खोला करो। आज हमारी कौम इतनी दूर होती जा रही है कुरान से। अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दो उसे कम से कम 10 गाने याद हैं, 10 गाने, हर हर्फ से गाना सुना देगा। लेकिन हमारी कौम के 40 साल के बूढ़े को अभी सूरह फातिहा तक याद नहीं। रोना आता है हमें। अगर न तजर्बा किया हो तो कर लेना। इधर बाप का जनाजा होता है, इमाम आता है मुसल्ले पे जनाजा पढ़ाने के लिए, पीछे मुंह करके कहता है साहब नमाज पढ़ाई जाए, तो वो इसलिए पूछ रहा है ताकि किसी वारिस से इजाजत मिले। तो नमाजियों की सबसे आवाज नहीं आती, जो पीछे खड़े हैं उनसे आवाज नहीं आती। दूर पेड़ के नीचे कोई खड़े होकर कहता पढ़ाओ जी पढ़ाओ। इमाम चक्कर में पूछा तो बेटे से था ये कौन बोला? कहते यही बड़ा बेटा है। वो कितना कमजोर बेटा होगा जिसे बाप का जनाजा मैसर न हो सका। लोग फख्र करते हैं जी अच्छा कारोबार है, मैंने फला को इतनी बिल्डिंग दी है, अपने बेटे को वो बिजनेस करा दिया, अल्लाह ने 8 बेटे दिए, 8 ही मैंने काम पे लगा दिए, बड़ी कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूँ। खुदा ने 8 बेटे दिए थे, मैंने 8 मास्टर बना दिए, 8 इंजीनियर बना दिए, 8 डॉक्टर बना लिए, 3 बिल्डिंगें बनाई हैं, 4 प्लाट लेके खरीद के डाल दिए हैं, नस्लें मौज करेंगी, कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ खबरदार ज़बान को लगाम दे, तेरी जिंदगी कामयाब नहीं है। तूने 8 प्लाट खरीद के डाले, 4 बेटों को सर्विस पे लगा दिया, तुझे क्या लगता है कामयाब जिंदगी ये है? नहीं, खुदा की कसम कामयाब जिंदगी ये है कम से कम अपने पीछे एक कुरान का कारी छोड़ के चला जा, ताकि कोई भी अगर तेरे लिए हाथ उठा के दुआ ना करे तो तेरा कुरान वाला बेटा तुझे बख्शिश के लिए दुआ देता। बनो इंजीनियर, बनो डॉक्टर, लेकिन एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। अगर ये ना कर सके तो तुम मुफलिसी की मौत मरोगे, बेबसी की मौत मरोगे। आज ये घमंड है ना कि पैसे देंगे फला पीर को बुला लेंगे, नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, इतना पैसा देंगे फला के पढ़ा जाएगा। मैं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात कहता हूं, दिल पे हाथ आता हूं। जनाजे पे अगर बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो जो दर्द बेटे के दिल में बाप का होगा वो किसी दूर से आने वाले इमाम के होगा। वो सोचे और फैसला करे। जो दर्द बेटे के लिए बाप के दिल में होगा, जो बाप के लिए बेटे के दिल में होगा, वो मेरे दिल में नहीं होगा। 10 बार जलसे में बुलाओ, फिर कहो मैंने तुझे 10 बार बुला कर 50,000 दिए थे, आ मेरे बाप का जनाजा पढ़ा जा। मैं जैसे तकरीर करने आया हूं वैसी जनाजा पढ़ाने आया हूं। कड़वी सच्चाई है। मैं जैसे तकरीर करने आया हूं वैसे जनाजा पढ़ाने आऊंगा। कौन मरा है मतलब नहीं है, कौन लेटा है जनाजे पे कोई मतलब नहीं है। जो अरकान है अदा किए, नमाज जनाजा पढ़ाई चला जाऊंगा। लेकिन जरा सोच उसके बराबर, अगर जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो, क्या वो भी इतनी आसानी से खड़ा होगा? नहीं, जब वो मुसल्ले पे आएगा, बाप के जनाजे पे नजर पड़ेगी, देख के कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया, ये वो लेटा है जिसके
हाथों में छाले पड़े, लेकिन मेरे मदरसे की फीस भरता रहा। ये वो लेटाक है जिसने अपने बदन के कपड़ों पे पाबंद लगाए, लेकिन मेरे मदरसे की ड्रेस पे पाबंद ना लगने दिया। ए मेरे मालिक, ये वो लेटाक है जनाजे पे जिसने सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी है। ए मेरे परवरदिगार, आज तक मैं इसे कुछ न दे सका, लेकिन आज देने का दिन आया है। ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूँ, दूर का रिश्तेदार नहीं है, मैं इसके खून से हूँ, ये मेरा बाप है। जब इतना कहते कहते इसकी आंख से आंसू गिरेंगे, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले दुआएं कबूल कर लेगा। कसम खुदा की, नमाज बाद में पूरी होगी, खुदा मरने वाले की पहले मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर। रिसालत, अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान, दर्से कुरान। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बहुत घटिया सोच रखते। पढ़ गया तो क्या करेगा? 6000 में इमामत, तुझसे किसने कहा इमामत ही करा? बना कुरान का कारी, फिर बेटे को बना डॉक्टर, बना कुरान का कारी, फिर बेटे को बना इंजीनियर, बटा बना कुरान का कारी, फिर उसे IAS बना, IPS बना। किसने रोका? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरी कौम का बच्चा मुस्तफा के कुरान का कारी हो और फिर अगर कुर्सी पे जज की बैठे, तो किसी गरीब को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। कोई मुफलिस रिश्वत नहीं देगा, इसलिए कि जब कुर्सी पे जज की मुस्तफा का गुलाम होगा, कसम खुदा की हिंदुस्तान का आईन होगा, नजरों में निजाम मुस्तफा होगा। और जब फैसला करेगा तो बड़े बड़े कांपेंगे, पता चलेगा यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, यहाँ दिलों पे मोहम्मद की हुकूमत चलती है, यहाँ पैसे से फैसले नहीं बदले जाते। फैसला वो होगा जो हक होगा, अगर हक होगा तो भारत भी कायम रहेगा, भारतीय भी कायम। बुरा ना मानिएगा, डॉक्टर भी कम नहीं है। 6 महीने सुई लगा रहा और टाइटल लगा के डॉक्टर की बैठ जा रहा है। कोरोना आया, इंजेक्शन कम पड़ गए, पानी की सुइयां लगाई गई, कई अब टेढ़े कर दिए हजरत, अब तक टेढ़े चल रहे हैं। इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस नहीं। दावे के साथ कहता हूं, पहले बेटे को हाफिज कुरान बना, फिर बेटे को MBBS बना। जब वो पुड़िया दवा की बांध के देगा ना, तो कसम खुदा की पहले हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, फिर दवा देगा। फिर दवा असर करे ना करे, नबी का दुरूद मुकम्मल असर करने लगेगा। मैं इनकार नहीं करता तालीम से, पढ़ो आगे, बढ़ो आगे, लेकिन कुरान से दूरी नहीं, कुरान से दूरी नहीं। इससे दूरी तुम्हें तबाह कर देगी, इससे दूरी बर्बाद कर देगी। गलत कहूं तो मिंबर से उतार दो, इसलिए कि मिंबर पे सिर्फ उसी का हक है जो हक बोलेगा, वो सच बोलेगा। ये मिंबर किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मिंबर मेरे मुस्तफा की जागीर है। गलत कहूं तो उतार दो मिंबर से, और सच हो तो फिर लिख के लेके जाओ। बताओ, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठवाऊं तो शायद किसी को शर्म आ जाए। खुद अपने दिल में सोचो, हम में कितने ऐसे हैं जिसने सुबह से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीने भर से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा। हमारा अकीदा है ना सुन्नियों का, मुसलमान ये अकीदा रखते हैं, क़यामत में कुरान कहेगा मालिक से बख्श, ये रात को मुझे पढ़ता था, मालिक से बख्श, ये सुबह पहले मुझे पढ़ता था। जब कुरान पढ़ने वाले को पहचानता है तो ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। वो शिकायत नहीं करेगा, यार अब मैं इसकी अलमारी में रखा करदालूद हो गया, इसे खोलने की तौफीक नहीं हुई। जब से बेटियां रुखसत होके आई हैं, जहेज में कुरान आया, कभी खोला नहीं गया। और कई तो इतनी जालिम सासें होती हैं, कहती बेटी कुरान क्यों लाई है, पहले से कुरान घर में मौजूद है, इसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। एक कुरान और आके रख गया, चलो तुम्हें दिखाऊं, मस्जिदों में जाके देखो, जब मुजल्लद कुरान नजर आते हैं, पूछो ना कहां से आया, कहता ये फलां के घर से रखा गया है, ये फलां के घर से लाके रखा गया है। क्यों रखा गया, कहते घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। और बेगैरत लोग, जो लोग कुरान को घरों से निकालते हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर पढ़ना भी ना आए तो कुरान को घर से ना निकालना, वरना कयामत में कुरान कहेगा ए मालिक, इसके घर में फ्रिज रखने जगह थी,
टीवी लगाने जगह थी, एलसीडी के लिए जगह थी, गाड़ी के लिए जगह थी, कूलर के लिए जगह थी, एसी के लिए जगह थी। अगर नहीं थी तो कुरान के लिए जगह ना थी। रब कहते हैं फरिश्तों उठाओ जहन्नम में ले जाओ, सबके लिए जगह है, इसके लिए मेरी जन्नत में कोई जगह नहीं।